हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया, आप मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास आज टॉपिक कौन सा रहेगा। आपको पता है फ्रेंड्स, अभी हम हरियाणा जीके की सभी क्लासों को पूरा कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको कराता हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा फालतू नहीं मिलेगा। जैसे फिर आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे हम हरियाणा की आज कृषि और जलवायु को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ना, वो सारा का सारा फ्रेंड्स आपको, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अब थोड़े समय में होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपके जल्दी जल्दी सारे पेपर होंगे, टाइम बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। तो अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बार बार रिविजन करिएगा। जैसे एचएससी पंचायत ऑफिसर में आया हुआ है, या हरियाणा कृषि विकास में, हरियाणा कृषि विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी इतिहास में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज तो हम हरियाणा की कृषि जलवायु कवर करेंगे और इससे जो हमने पहले कवर किया था फ्रेंड्स, मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो क्या क्या हमने कवर कर चुके हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बारी। हमने झीलें, नदियाँ, बांध, नहरें, सिंचाई प्रोजेक्ट हमने कवर कर ली है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने फिर क्या कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो कवर किया है ये किया था हमने, इसमें हरियाणा का परिचय व भौगोलिक क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने फिर जो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया है मैं वो दिखाता हूँ आपको। हमने जो क्वेश्चन एक और कंप्लीट किया था टॉपिक, वो क्या था हमारे पास, वो था हरियाणा का इतिहास, गठन, युद्ध और क्रांति, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक आपके पास है ये है हरियाणा की कृषि और जलवायु। डेली फ्रेंड्स इस पे आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर रहेगा 1976 में। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, गांव में कृषि के साथ एक जुआ है क्या, वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी तथा जल निकासी, उर्वरक उर्वर मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप चाहिए होती है, किसको, मकई की फसल को। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है, मिट्टी की जुताई। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ी पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये रहेगा आपका लैटराइट मिट्टी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। तो कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है फ्रेंड्स। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो ये वेट कर जो है वो गेहूं पर अब नहीं लगता फ्रेंड्स, खत्म कर दिया गया है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है। तो चावल जो है फ्रेंड्स ये मुख्य खरीफ फसल हो जाएगी, क्योंकि गेहूं फ्रेंड्स एक रबी की फसल है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल चावल है। चावल की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होने के कारण इसे शुष्क इलाके में नहीं बोया जाता। खरीफ फसलें जून जुलाई के आरंभ में बोई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। खरीफ फसलों को सावन फसलें भी कहा जाता है, या खरीफ का ही जो नाम है वो आषाढ़ी फसल भी बोला जाता है। और अक्टूबर नवंबर के अंत में काट ली जाती है। खरीफ की फसल ज्वार, मक्का, बाजरा ये है फ्रेंड्स। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये आपका रहेगा दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान का है। तो ये रहेगा कच्छारी दोमट मिट्टी। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। तो इसका रहेगा महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खेती होती है फ्रेंड्स। नंबर 1 पे भिवानी है फ्रेंड्स, और नंबर 2 पे महेंद्रगढ़ है सरसों के लिए। अति हल्की मिट्टी, पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने मिट्टी को 6 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी, अति हल्की मिट्टी, फिर हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, भारी मिट्टी, फिर भारी बहुत भारी मिट्टी और शिवालिक गिरिपात चट्टानी मिट्टी। अति हल्की मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो ये अम्बाला यमुनानगर में नहीं पाई जाती फ्रेंड्स। हल्की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो हल्की मिट्टी 2 प्रकार की होती है। नू व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है। तो मोटी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी को डकार के नाम से जाना जाता है। तो बहुत भारी मिट्टी को डकार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से शिवालिक, गिरिपाद और चट्टानी मिट्टी कौन सी है। तो ये उपरोक्त सभी, गिरिपाद मिट्टी, मृदा अपरदन, चट्टानी मिट्टी, इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो फिर इसमें आपका कितने प्रकार की रहेगा, इसमें 5 नहीं फ्रेंड्स, इसमें 2 इसका आंसर माना इन्होंने माना ओनली 2। ये है आपके पास, मैं पूरा पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स इसको, ये देखिए।
ये कहता है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में से 2 प्रकार की जलवायु है। किसके अनुसार? व्लादिमीर कोपेन के अनुसार सिर्फ 2 प्रकार की। कौन कौन सी? आर्द्र उपोष्ण शीत ऋतु जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो हरियाणा में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? तो इसका रहेगा हिसार में सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है फ्रेंड। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कौन सी है? तो चट्टानी मिट्टी करेक्ट आंसर है। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो 86% भाग पर खेती हो सकती है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर रहेगा 2 भागों में। हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? तो हरियाणा में जो है रबी खरीफ जो है इसका ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखिए, गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये सिरसा में होता है। गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? सिरसा में। आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये अम्बाला में होता है फ्रेंड्स। सबसे कम फल सब्जी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे कम फल सब्जी महेंद्रगढ़ में होती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ढोसी तीर्थ और औद्योगिक रूप से राज्य का पिछड़ा हुआ जिला ये है महेंद्रगढ़। ढोसी तीर्थ महेंद्रगढ़ में, पूरनमल का मेला भिवानी में, तो शाम का मेला भिवानी में, रक्षाबंधन का मेला सोनीपत में लगता है और इस सावन की पूर्णमासी को लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। अब फ्रेंड्स एक नया टॉपिक बीच में स्टार्ट होगा, हरियाणा में उत्पादन का भाई क्या क्या रूल है। देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है? तो ये अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। किसके लिए? कृषि के लिए जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका रहेगा गेहूं का। कुल खाद्यान्न उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो गेहूं इसका करेक्ट आंसर है। गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन किस देश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है? तो ये रहेगा इसका बडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? तो उपरोक्त सभी, मतलब उन्नत एवं प्रमाणिक बीज, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा। तो इसका फ्रेंड्स ये सभी आंसर हो जाएगा। उन्नत एवं प्रमाणित बीज, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा, उपरोक्त सभी।